तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं ओडब्ल्यूएस के साथ। तो भाई मैंने पूरे 1800 प्लस ओडब्ल्यूएस को रिवाइज कर लिया था, पर कुछ ओडब्ल्यूएस ऐसे हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैंने उन ओडब्ल्यूएस के नोट्स बना के रख लिए हैं जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं या जो मुझे याद नहीं हुए हैं। इनके आराम से नोट्स बना के सामने दीवार पर चिपका देंगे और सुबह शाम एक नज़र मार लेंगे तो धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाए थे वो सारी दीवार पर चिपका दिए हैं और मैं जब चाहे इन्हें अपने बिस्तर पर बैठकर 576 मेगापिक्सल वाली आंख से निहार सकता हूं और फिर ये धीरे धीरे करके मुझे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी आई वाले वर्ड हैं मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि एलिजिबल, एलिसिट, इनएविटेबल, इंसोम्निया, इंसोल्वेंट। जितने भी जो आई वाले वर्ड हैं मुझे सुपर कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने सारे लिख कर दीवार पर चिपका दिए हैं। रात हो चुकी है और अपना डिनर करने के बाद हम बैठ गए थे अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों, कल हम अपनी ज्योग्राफी के रिवीजन में भारत का परिचय, भारत का विस्तार, भारत की सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश और भारत की जलीय सीमा, इन सभी चैप्टर का अध्ययन कर चुके थे। तो ज्योग्राफी के आज के टारगेट में हमने भारत का भौतिक विभाजन और हिमालय को रखा है। इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम फिर मिलते हैं। हमने ज्योग्राफी के लिए जितना भी टारगेट रखा था वो हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पर आज हमने 2 चैप्टर्स का रिवीजन किया है, जिसमें पहला चैप्टर था भारत का भौतिक विभाजन, इसके बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने हिमालय के बारे में पढ़ा कि हिमालय क्या है, कितने भागों में ये बटा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ट्रांस और पार हिमालय, फिर महान हिमालय, मध्य और लघु हिमालय और फिर अंत में आता है शिवालिक हिमालय। बाद हमने एक एक से सभी हिमालय के बारे में जाना कि ट्रांस और पार हिमालय में काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद महानवरत हिमालय जो सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है, पुरानी श्रेणी मानी जाती है हिमालय की, उसके बारे में पढ़ा। और इसी बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में जितनी भी ऊंची चोटी है हिमालय की वो मौजूद हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, धौलागिरी हो, अन्नपूर्णा, मकालू या नंदा देवी, कामेत या नामचा वारवा, जो कि भारत में मौजूद है। महान हिमालय में जो ग्लेशियर मौजूद हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, इसी महान हिमालय का भाग है। बाद हमने मध्य और लघु हिमालय के बारे में जाना, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके पर्यटन स्थल, जैसे कि मसूरी, चक्रोता, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, शिमला और डलहौजी या दार्जिलिंग जैसे सबसे बेहतरीन पर्यटन के क्षेत्र हैं, जिन्हें आप हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। के बाद हमने देखा शिवालिक श्रेणी को, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवालिक श्रेणी जो कि हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। बाद हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा, जो कि नदियों घाटियों के आधार पर बताया गया। इसको सिडनी बुर्रार्ड, जो कि एक ब्रिटिश काल के जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने नदी घाटियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले कश्मीर और पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय मौजूद है, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय पड़ता है, काली और तीस्ता के बीच नेपाल और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय पड़ता है। इतना रिवीजन करने के बाद हम अपनी ज्योग्राफी को ख़त्म करते हैं। अब बारी है मैथ्स में, जो हमारी 2 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास रह गई थी उनको कंप्लीट करने की। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 4 है। और जो भी भाई लोग सर को नहीं जानते हैं, तो सर का नाम दीपक भाटी है, जो कि रोजगार विद अंकित में मैथ्स को पढ़ाते हैं। मैंने अपना सारा मैथ्स इन्हीं के फाउंडेशन बैच से कंप्लीट किया है और मुझे इनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा और सिंपल लगता है। फाइनली हमने अपने मैथ के दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और समय आ गया है आज के इन सभी टारगेट जितने हमने पूरे किए हैं उनको टिक लगाने का। तो हमने मैथ के जो दोनों सेक्शन लिए थे वो पूरे कर लिए हैं। OWS की रिवीजन कर लिया था, लेकिन प्रोनाउन की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए। वहीं बात करें हम GS के, तो एंशियंट हिस्ट्री के नोट नहीं बना पाए, पर 2 चैप्टर जो ज्योग्राफी की वो कंप्लीट कर लिए और रीजनिंग वो हमेशा की तरह रह जाती है। तो आज देखा जाए तो सिर्फ 50% ही हम अपने टारगेट को पूरा कर पाए हैं। समय की बात करें तो सिर्फ 4.5 से 5 घंटे के बीच ही हमने अब स्टडी को टाइम दिया है। तो आज के इन टारगेट को टिक लगाते हैं और जो बचे हुए नेक्स्ट टारगेट हैं उनको अगले दिन के लिए शिफ्ट करते हैं और कोशिश करें कि अगले दिन वो सारे टारगेट हम अचीव कर सकें। सोने का समय हो रहा है। अगले दिन के लिए मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से अपडेट करूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।